liked it very much. You can see this frock. It's a very beautiful frock. हमारे यहाँ ऐसे ही कपड़े पहनते हैं. अगर आपको दिक्कत है तो आप मत देखिए भाई. बहुत सारे लोग QR कमेंट कर रहे हैं. QR भाई वो मेरे इंस्टाग्राम हैंडल का QR था. ये लड़की अश्लील वीडियो बनाती है, इसलिए मैंने सेम फ्रॉक पहन के लाइव ली है आज. एक वायरल वीडियो, एक सस्पेंशन और अब पहली बार कैमरे के सामने आई मेरठ की निलंबित महिला दरोगा अनु कॉलिस. लेकिन इस बार उनके शब्दों में सिर्फ सफाई नहीं थी, बल्कि दर्द, बेबसी और टूटने की आवाज भी सुनाई दी. उन्होंने कहा कि कई दिनों से वो कमरे में बंद हैं, मानसिक तनाव से गुजर रही हैं और यहां तक कि उन्हें गलत कदम उठा लेने जैसे ख्याल भी आ रहे हैं. मेरठ में आपत्तिजनक रील वायरल होने के बाद निलंबित की गई महिला दरोगा अनु कॉलिस पहली बार सार्वजनिक रूप से सामने आई. उन्होंने लाइव आकर पूरे मामले पर अपनी बात रखी. लाइव के दौरान अनु कॉलिस ने कहा कि पिछले कई दिनों से वो कमरे में बंद हैं और इस विवाद के बाद वो मानसिक रूप से पूरी तरह से टूट चुकी हैं. उन्होंने कहा कि सरकारी नौकरी हासिल करना आसान नहीं होता और इस घटना के बाद उन पर इतना दबाव है कि कई बार उन्हें खौफनाक कदम उठा लेने जैसे ख्याल भी आ रहे हैं. अनु कॉलिस ने कहा कि सोशल मीडिया पर जिस तरह से उन्हें निशाना बनाया गया उससे उनका पूरा परिवार परेशान है. उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि उन्होंने पुलिस विभाग की छवि खराब नहीं की है. उनका कहना था कि जो कपड़े वो अपने घर में पहनती हैं, अगर उनके पिता को उससे कोई परेशानी नहीं है, भाई को कोई परेशानी नहीं है, तो फिर दूसरों को इससे क्यों दिक्कत हो रही है. Very much. You can see this frock. It's a very beautiful frock. Guys, मेरा नाम अनु कॉलिस है. वैसे मेरा नाम एनी कॉलिस है. निकनेम मेरा सलीना रखा हुआ है. मैं एंग्लो इंडियन लड़की हूँ. आई एम रोमन कैथलिक. मेरे घर में ये कपड़े पहनना नॉर्मल है. मेरे पापा को कोई दिक्कत नहीं है, मेरी मम्मी को कोई दिक्कत नहीं है, मेरे भाई को कोई दिक्कत नहीं है. हमारे यहाँ ऐसे ही कपड़े पहनते हैं. अगर आपको दिक्कत है तो आप मत देखिए भाई. हाँ अमित भैया, मेरी लाइफ खराब करके आपको क्या मिला? एंड नो एक्शन हैज बीन टेकन अगेंस्ट यू टिल नाउ. किसी ने कुछ नहीं बोला आपको. आपका चैनल भी चल रहा है नॉर्मल. एक दिन के लिए आपने अपना चैनल सस्पेंड करा, मेरी वीडियो हटा के आपने दोबारा चैनल पे आ गए हो आप. आई एम ए साइबर विक्टिम हियर और लोग उसे सपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि मेरी तरफ से 5 दिन से मैं ना खा रही हूँ, ना मैं बंद कमरे में पागल पड़ी हूँ. मेरे को मेरी फैमिली को बोला जा रहा है उल्टा सीधा, मेरे भाई से बोला जा रहा है कुछ भी. मेरी मम्मी मतलब इतनी सीधी है वो, उनको कुछ भी बोला जा रहा है. आपने एक वीडियो के लिए, सिर्फ व्यूज के लिए भाई इस लड़की की लाइफ खराब कर दो. सेक्स चैट करती है ये लड़की भाई. सेक्स चैट, क्या YouTube सेक्स चैट प्रमोट करता है? एक आदमी मुझे बता दो, एक आदमी बता दो मुझे कि सेक्स चैट YouTube पे की जा सकती है. अगर की जा सकती है तो मैं आज कह रही हूँ, दिस इज माई नेम एंड मार्क माई वर्ड, आई विल रिजाइन. YouTube पे अगर सेक्स चैट हो सकती है तो आप मुझे लिख के दे रहे हो, मैं लिख के दे रही हूँ कि मैं रिजाइन दे दूंगी. आप मेरे स्क्रीनशॉट लेके मेरे विभाग को भेज दें, मेरे साइबर थाने को भेज दें, मेरे SSP सर को भेज दें, जिसको भेज सकते हैं मेरे डिपार्टमेंट में भेजो. इफ यू थिंक कि YouTube पे लाइव सेक्स किया जा सकता है या लाइव सेक्स चैट की जा सकती है. आज मैं अपने ऑफिस गई थी एंड आई मेट अ वेरी सीनियर इंस्पेक्टर. आई यूज्ड टू रिस्पेक्ट हिम सो मच. बहुत ज्यादा मैं उनकी रिस्पेक्ट करती थी. बट उन्होंने मुझसे बोला तुमने विभाग को गंधा दिया है. रियली मैंने गंधाया है. एंड उनकी खुद की वीडियो वायरल हुई थी साइबर मुस्कान के साथ किस करते हुए. किसी ने AI से एडिट करके वायरल कर दी थी. He was a man and he spoke that to me and I was like, मैं कितने लोगों को एक्सप्लेन करूंगी भाई कि मैं सही हूँ, मेरे साथ गलत हुआ है. मेरा पक्ष अगर किसी ने, मैं सह रही हूँ, मैं चुप हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं गलत हूँ. एंड नाउ लेट्स कम टू द फैक्ट अबाउट द QR. बहुत सारे लोग QR कमेंट कर रहे हैं. QR भाई वो मेरे इंस्टाग्राम हैंडल का QR था, क्योंकि मैं हर वीडियो में कहती थी कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और मुझे फॉलो करें. आप जांच कराना कि वो QR किसका था. क्यों अमित भैया आपके पास इतने गट्स नहीं थे कि आप जांच करा लें? आप इतने हाई सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर हो, क्यों आप में दिमाग नहीं था कि मैं इस QR की जांच करा लूं एक बार? एंड मेरी वीडियो हल्की सी ऐसे हो के आपने उसका स्क्रीनशॉट लिया
ये लड़की अश्लील वीडियो बनाती है, इसीलिए मैंने सेम फ्रॉक पहन के लाइव ली है आज, क्योंकि मैं दिखाना चाहती हूँ कि कितना गलत पोर्ट्रेट किया गया है मेरे को। मेरी कैरेक्टर की धज्जियां उड़ा दी, मैं मेरी सोशल लाइफ खत्म कर दी। आई एम अ वेरी ब्रिलियंट स्टूडेंट इन माई स्कूल में टॉप किया है, कॉलेज में अच्छे मार्क्स है, मुझ में इतना दिमाग है, सब इंस्पेक्टर हूँ, सेकंड गवर्नमेंट जॉब है मेरी, कोई अनपढ़ गंवार लड़की नहीं हूँ कि मुझे सोशल मीडिया की गाइडलाइंस का पता नहीं होगा। अनु कॉलेज ने सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर का भी नाम लेते हुए जवाब दिया, जिनकी पोस्ट के बाद ये मामला तेजी से वायरल हुआ। उन्होंने कहा कि उनके खिलाफ लगाए गए आरोप गलत हैं और उन्हें बिना पूरी सच्चाई जाने सोशल मीडिया पर ट्रोल किया गया। सोशल मीडिया पर लोगों ने उनकी बात सुने बिना ही उन्हें दोषी मान लिया। दरअसल पूरा मामला 16 अगस्त को सामने आया था, जब सोशल मीडिया पर महिला दरोगा का एक कथित आपत्तिजनक वीडियो तेजी से वायरल हुआ। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस विभाग ने इसे गंभीरता से लिया और पुलिस आचरण नियमावली और विभागीय सोशल मीडिया नीति के उल्लंघन का मामला मानते हुए तत्कालीन एसएसपी अविनाश पांडे के आदेश पर अनु कॉलेज को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया। वही बात की जाए अनु कॉलेज के करियर की, तो उस साल 2023 बैच की उत्तर प्रदेश पुलिस की दरोगा हैं। वो मेरठ के रोटा और ब्रह्मपुरी थाने में तैनात रह चुकी हैं और निलंबन से पहले एसएसपी कार्यालय में अपनी सेवाएं दे रही थी। उनके निलंबन के बाद ये मामला पूरे प्रदेश में चर्चा का विषय बन गया था। अब अनु कॉलेज के सामने आने और भावुक होकर अपनी बात रखने के बाद ये मामला एक बार फिर से चर्चा में है। एक तरफ पुलिस विभाग की आचार संहिता और अनुशासन का सवाल है, तो दूसरी ओर एक महिला पुलिसकर्मी की निजी जिंदगी, मानसिक स्थिति और सोशल मीडिया ट्रायल पर भी बहस तेज हो गई है। फिलहाल अब सभी की नजरें विभागीय और साइबर जांच की रिपोर्ट पर टिकी हुई हैं। लेकिन इतना तो तय है कि एक वायरल वीडियो से शुरू हुआ ये विवाद अब सिर्फ एक पुलिसकर्मी का मामला नहीं रहा, बल्कि सोशल मीडिया, निजी स्वतंत्रता, मानसिक स्वास्थ्य और सरकारी सेवा के नियमों के बीच खड़ी एक बड़ी बहस बन चुका है। क्या कहेंगे आप इस खबर पर? कमेंट करके जरूर बताएं। मेरठ से उस्मान चौधरी की रिपोर्ट, यूपी तक। पवन जी, एक बात होती है, क्या आपको कभी ऑफर नहीं आया बीजेपी की तरफ से? बहुत बार आया। आया। कैसा आया? आया। क्या ऑफर आया? आया, हमने बताया था राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को। आया। किस तरह का ऑफर आया? मतलब सब आया, विधायक, मंत्री सब आया। जानते हैं, ये भी घटना बता दें आपको, हम मेरे पिताजी, जैसे मैंने राजनीति शुरुआत की तो मेरे पिताजी कभी नहीं चाहते थे, लेकिन जब मैंने राजनीति में मैं प्रवेश कर गया, लखनऊ स्थित उपाध्यक्ष हो गया, तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण घटना है। नेताजी का फैजाबाद आगमन था, तो मैंने कहा कि आपको मेरे घर चलना। कहे हाँ चलेंगे तुम्हारे घर। मैं जेल से छूट के आया था, वही मेरे ऊपर गैंगस्टर और सारे मुकदमे दर्ज हुए थे बहन जी की सरकार में, उसके बाद मैं छूट के आया था। तो मैंने कहा आपको मेरे घर चलना। कहे चलेंगे। नेताजी मेरे घर आए, अंगूरीबाग कॉलोनी में। मेरी माता जी ने खाना बनाया था। नेताजी ने, जो मेरी माता जी ने बनाया था, पूड़ी सब्जी, दही कचौड़ी, दही बड़ा जो था, सब खाया। नेताजी ने बैठ के पूरा आराम से सब खाया और खाने के बाद कहा कि और कुछ बना है? तो हमने मम्मी बुलाया अपनी माता जी को, तो उन्होंने पूछा क्या नाम है आपका? कहने मेरा नाम गीता। कहने बताइए कुछ और बना है? कहने जो बना था सब खिला दिया। फिर उन्होंने, मेरी माता जी ने कहा नेताजी से, ये पढ़ते लिखते नहीं है, क्या होगा इनका? नेताजी ने कहा पवन के कारण आज मुलायम सिंह यादव इस दरवाजे पर आए हैं और देखना वो एक दिन वो भी आएगा। आज मेरे आने पे डीएम कप्तान बाहर खड़े हैं, एक दिन पवन भी आगे जाएगा, डीएम कप्तान भी बाहर खड़े होंगे, पवन बड़ा आदमी नेता बनेगा। और मुझे नेताजी ने बनाया, उस स्थान पे पहुंचाया। ऐसे थे धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव जी। तो उसी दिन से मेरी माता पिता, मेरे पूरा परिवार का एक लगाव है नेताजी के परिवार से। जब ये सब बातें आई कुछ लोगों ने कि भाजपा वाजपा ये सब, तो मेरे पिताजी ने तुरंत मुझको फोन किया, कहा जीवन में भूल न करना, जीवन में गलती न करना। ये चीजें मेरे पिताजी ने बहुत सख्ती से मुझसे बात कही थी, मैं बहुत ईमानदारी से आपसे कह रहा हूं।